तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये स्टोन है, स्टोन ए विच इज ऑन टॉप इनिशियली ऑफ अ बिल्डिंग, जिसकी की हाइट हम लोग अज्यूम करते हैं लेट्स से इट इज h मीटर्स। और इनिशियली इस स्टोन को हम जस्ट रिलीज करते हैं, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और जब हमने इसको रिलीज किया तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑब्वियसली इज डाउनवर्ड, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी दिस स्टोन फॉल्स, और आफ्टर falling a distance of 6 meters, another stone B which is 30 meters from top is just released. just release मतलब जब रिलीज किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जब हमने B को रिलीज किया इज हाउ मच, 24 meters which is 30 minus 6 meters. तो when stone A reaches point P, another stone B which is 24 meters below the stone A is just released. और उसके बाद दोनों के दोनों स्टोन्स ऐसे ट्रेवल करते हैं कि दे रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है गिवन ऑल दीज डेटा पॉइंट्स। तो अगर आप देखो जो बिल्डिंग की हाइट h कितनी है, 30 मीटर्स, और अगर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b और द वर्टिकल डिस्टेंस b फॉल्स इज x मीटर्स, देन h इज नथिंग बट 30 मीटर प्लस x मीटर्स। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन में इस x की वैल्यू निकाल लें देन ऑब्वियसली हमको h की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए लेट अस यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी हमने माना कि मान लो बी, स्टोन बी यहां से जब ग्राउंड को पहुंचा इट डज सो इन अ टाइम इंटरवल टी। तो वही टाइम इंटरवल ऑल्सो इज द सेम फॉर द स्टोन टू ए टू रीच फ्रॉम पॉइंट पी टू ग्राउंड। तो बी स्टोन के लिए अगर आप देखो जो डिस्प्लेसमेंट कितना है टाइम टी में, एक्स। एक्स ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। अगर हम 0 मीटर को यहाँ लेते हैं एंड ऑल मेजरमेंट्स देन आर डाउनवर्ड, तो जो जो बी का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डाउनवर्ड, सो दैट इज माइनस एक्स, नीचे का डायरेक्शन में नेगेटिव लिया है, विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 into t प्लस 1/2 इंटू ए कितना है जी, जी बट इट इज माइनस जी बिकॉज ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इंटू टी स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। दिस इज फॉर स्टोन बी। अभी मैंने नेगेटिव रखा हुआ है, आई एम जस्ट नॉट रिमूविंग इट एंड यू अंडरस्टैंड व्हाई। अब इसी टाइम इंटरवल टी में ए वेंट फ्रॉम पी टू ग्राउंड। अब पी टू ग्राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 24 प्लस एक्स डाउनवर्ड। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ए के लिए लगाता हूं देन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एक्स प्लस 24। माइनस क्यों लिया है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ए की एट पॉइंट पी कितनी थी। अब मान लो हमने इसकी वेलोसिटी ए की वेलोसिटी पॉइंट पी पे वीपी मान ली। क्यों वीपी मान ली, क्योंकि देखो स्टोन तो गिर रहा है ना, तो जब गिरा यहाँ से तो उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी पिकअप करी, तो उसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पे वीपी है। देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन at p is vp into time interval t plus 1/2 into a is minus g downward t square. ओके अब नाउ दिस इज फॉर स्टोन ए। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं देन व्हाट डू आई गेट, ये तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो आई गेट -24 इज इक्वल टू वी पी टी, इम्प्लाइंग टी इज इक्वल टू -24 अपॉन वी पी सेकेंड्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो एक नेगेटिव वैल्यू है टाइम के लिए, लेकिन जस्ट वर्क अलॉन्ग विद मी एंड दिस विल गेट कट एंड आई शो यू व्हाट। तो नाउ अब हमको टाइम टी निकालने के लिए वीपी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो वो करने के लिए आई नीड स्पेस, सो लेट मी रिमूव ऑल दिस। ओके, तो हमको टाइम टी तो मालूम है, ये है। अब वीपी के लिए अगर हम देखें ए का जो मोशन है इनिशियली वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी मान लो पॉइंट पी पे वीपी है, हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम है, हमको एक्सेलरेशन मालूम है, वी यूज द फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है एट पॉइंट पी, वीपी स्क्वायर विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इज 6 बट डाउनवर्ड सो -6। तो वीपी की वैल्यू कितनी आ गई, वीपी स्क्वायर इज 12g। That implies Vp is equal to plus minus under root 12g मीटर पर सेकेंड। अब प्लस की वैल्यू लें कि माइनस वैल्यू लें, देखो पॉइंट पी पे जो स्टोन ए है वो नीचे जा रहा है, नीचे का जो मोशन है दैट इज नेगेटिव, तो हम Vp की वैल्यू लेंगे -12 अंडर रूट 12g मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ लगा दें देन व्हाट डू आई गेट
t is equal to minus 24 upon minus under root 12g second, isn't it? And इसको जब आप कैलकुलेट करोगे you will get this equal to 4 under root 3 by g seconds. ओके तो हमको टाइम इंटरवल t की वैल्यू मालूम पड़ गई. अब जब हमको टाइम इंटरवल t पता लग गया फॉर द ट्रेवल ऑफ b फ्रॉम हियर टू हियर, वी कैन कैलकुलेट x. कैसे? अगेन यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है x. तो हमने इस डिस्प्लेसमेंट को x ले लिया विच इज इक्वल टू ut. u कितना है इनिशियली फॉर स्टोन b विच इज 0 इंटू टी प्लस 1/2. a कितना है? a इज नथिंग बट g. नेगेटिव इज माइनस बिकॉज जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है, इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर क्या हो गया? 4√3 अपॉन जी का होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करोगे देन x इज नथिंग बट g/2 माइनस इंटू 4 इंटू 3/g. ये जी कट गया, ये 2 हो गया. दिस इज इक्वल टू माइनस 24 मीटर्स, isn't it? तो जो x की वैल्यू है वो माइनस 24 मीटर आ गई. ये माइनस का मतलब क्या? माइनस बेसिकली टेलिंग इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम पॉइंट बी. ऑब्वियसली द डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड. तो विद x देयर बिल्डिंग की हाइट क्या हो गई? h इज इक्वल टू 30 प्लस द value magnitude of x which is 24 which is equal to 54 meters. So the height of the building is 54 meters. So our answer is answer number D.